निशां कैसे कैसे ज़मीं खा गई, नौजवां कैसे कैसे जगा जी लगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मोबाइल बहन भाई जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, करते हैं। तो प्यारे बहन भाई, इस वक्त टाइम तकरीबन मगरिब का होने वाला है, तो अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे क्लिप बनानी पड़ता है। तो कल और वीडियो की वो कल बनाएंगे कि आज स्टार्ट होने का। फिलहाल मौसम भी है काफ़ी प्यारा सा बना हुआ है और गहरे गहरे बादल भी आ चुके हैं। बारिश का लग तो रहा है कि बारिश फुल मूड बन चुका है। ये देख लें आसमान के ऊपर गहरे घने बादल, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि बारिश आएगी क्योंकि गरज चमक भी हो रही है ऐसे ना। चलो मैं दूध लेके आऊँ, चाय बनाएं। आप दूध लेकर आए तो चाय बनाएं। बाकी की वीडियो व्यूअरों के साथ शेयर करेंगे। कुछ बनाए तो भी बनाएंगे, नहीं तो जी ये देखें यार कबूतर भी जा रहे हैं, नहीं तो बाकी की वीडियो जो है ना आपके साथ सुबह शेयर करेंगे। तो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा है, हमने वीडियो स्टार्ट की थी रात से। कुछ वीडियो हमने बनाई थी रात, तो कुछ हमने वीडियो बनाई है आज दिन को, तो बाकी की वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। तो अभी आपके साथ कुछ बात है, कुछ शेयर करनी है। एक गम की घड़ी है हमारी कौम के ऊपर। तो जैसा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा। अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा, तो मैं आपको बताता चलूँ। हमारी कौम, हमारी जो बिरादरी है पूरे मुल्क में फैली हुई है, और हमारी जो है ना कौम के 5 नौजवान एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस हादसे में 6 आदमी थे टोटल। एक जो है ना ज़रगर बिरादरी से था, जो 5 थे वो हमारी बिरादरी गबोल बिरादरी से थे। तो एक अलमनाक हादसा हुआ। वो दोस्त जा रहे थे सकरदू अपना घूमने फिरने के लिए। जैसे आपको पता है ना, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी हमारे इलाके में, तो वो गए थे राजनपुर से सीधा वो गए थे सकरदू वाली साइड के ऊपर, वहाँ अपना जो है ना घूमने फिरने के लिए। तो 12-13 आदमी थे वो, 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी के ऊपर जो सवार थे 6 आदमी, वो गाड़ी की चाहे पता नहीं ब्रेक फेल हुई है या कोई मसला बना है, तो वो खाई में जाके गिरी। खाई में ऐसे गिरी कि वहाँ जो है ना एक नदी थी दरियानुमा, तो उसके ऊपर उनकी गाड़ी जाके गिरी। और एक आदमी को उस टाइम निकाल लिया गया था। मैं अभी पिक्चर भी लगा दूंगा और छोटा सा क्लिप है एक वीडियो का, वो भी लगाऊंगा, उनका आपने देखना है। तो एक आदमी को उस टाइम तो उसकी जो है ना डेड बॉडी वो निकाल ली गई थी। बाकी जो है ना आज तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, बाकी की तलाश जारी है। अभी तक ना वो 5 आदमी मिले हैं, ना गाड़ी मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पहले नहीं हो रहा था, तकरीबन कल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें रेस्क्यू की टीमें ने भी हिस्सा लिया है और पाक फ़ौज के कुछ जवान हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो आप सब फैमिली है हमारी, आपको ये दुख की घड़ी जो हमारी कौम के ऊपर आई हुई है, तो ये आपके साथ शेयर करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता था, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। कोई भी अगर बात हो तो मैं अपने चैनल के ऊपर आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप उनके लिए दुआ करें, उनके घर वालों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। जो भाई इस हादसे में इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को जो है ना सब्र अता करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सानिया है, जिसमें नौजवान जिनकी उम्र तकरीबन 35-40 साल से नीचे हैं, 35 साल से कम है। मैं अभी पिक्चर भी लगाऊंगा, आपने देखनी है उनकी पिक्चर भी, और आपने उनकी वीडियोस भी देखनी है कि हंसी खुशी वो कैसे जा रहे थे घूमने फिरने के लिए। उनको नहीं था पता कि हमारा जो ना टाइम मुकर्रर हो चुका है। इंसान कहीं भी जाता है ना, तो दिल में यही सोच के जाता है कि यार जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर घर आ जाएंगे, लेकिन खुशियों के साथ गए। अब जो है ना पीछे घर वालों को गम दे के गए। घर वाले बहुत परेशान हैं इस वक्त, यकीन करें। मैं देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, और हमारे कुछ हैं अपने, उनके साथ रब्ता भी है। यकीन माने उनके जो ना बड़ी तकलीफ़ में हैं, तो दुआ कर दें। बाकी जो 5 आदमी अभी भी गाड़ी समेत पानी में डूब गए हैं, उनकी जो है ना वो लाशें जल्द से जल्द मिल जाएं। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक
अपना फजल करम करे, क्योंकि आपको पता है ना, जब किसी के प्यारे बिछड़ जाएं तो फिर उनके लिए बहुत परेशानी और मजबूरियां बन जाती हैं, बड़ी वो टेंशन में होते हैं। खैर, ये दुनिया में तो जो इंसान आया उसने एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे सदमे किसी के साथ ना हो। ये जो परेशानी बनी है, ये जो मसला बना है, बस दुआ कर दें कि अल्लाह पाक अपना करम करे। घर वाले यकीन करें इस वाक़े की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो इस वजह से परेशान है क्योंकि एक की तो डेड बॉडी मिल गई थी, उसकी आज 5 बजे अभी नमाज जनाजा है। अभी टाइम भी तकरीबन 5 होने वाले हैं। उसका अभी नमाज जनाजा है तैमूर भाई, तो उसका नाम था तैमूर भाई। अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उसकी कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आप फैमिली को बताने का भी यही मकसद था कि आप फैमिली भी उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह पाक उनकी जो आखिरत है वो आसान फरमाए, उनकी जो भी गुनाह थे कबीरा सगीरा अल्लाह पाक उसकी माफ़ करे। आज अगर हम किसी के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह पाक उनकी आखिरत आसान कर दे, शायद कल को हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई भी हमारे लिए भी कोई दुआ कर देगा, क्योंकि ये वक्त हर किसी के ऊपर आना है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई भी है, इस दुनिया से हर किसी ने जाना है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक इतने बड़े सदमे, इतने बड़े सानिया किसी को ना दे। जो सानिया हमारी कौम के ऊपर क़यामत बन के टूटा है ना, बस ना पूछें हाल, क्योंकि पूरे के पूरे जितनी भी फैमिलीज़ है, या हमारा जितना भी कबीला है ना, इस तमाम कबीले के जितना भी हैं लोग, हम काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सारी सरेकी की मिसाल है कि कौम कामे को भी प्यारी होती रहती है। एक मुहावरा भी है, मैं सरेकी तो कोई, क्योंकि जिम्मेदार कौम कामे को भी प्यारी होती है, हकीकत गाल है, क्योंकि सारी कौम दो भाई हैं। तो बस दुआ कर देना अल्लाह पाक उनकी आखिरत आसान करे। जिनकी अभी तक डेड बॉडीज़ नहीं मिल सकें, उनकी तलाश जारी है। बस दुआ कर दें कि अल्लाह पाक करम करे कि उनकी डेड बॉडीज़ मिल जाएं। उनके लवाकिन काफ़ी परेशान हैं, यकीन करें बड़ी टेंशन में हैं, क्योंकि उनके प्यारे नहीं मिल रहे। एक डेड बॉडी मिली है बस, बाकी जो है ना 4 जो हमारी बिरादरी के हैं, हमारी कौम के हैं। एक जो है ना वो ज़रगर फैमिली से है, अभी तक उसकी भी जो ना डेड बॉडी नहीं मिली। बस दुआ कर दें कि अल्लाह पाक अपना करम करे। मैं आप तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनकी मग़फ़रत के लिए आप सब बहन भाइयों ने दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस मुहर्रम के सदक़े अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी जो है ना शफ़क़त फरमाए और हम सब को अच्छे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर मेरी कोई बात आपको इस वीडियो में बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत करता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, जैसे कि आपको पता है मुहर्रम चल रहा है। मुहर्रम में एक तो व्लॉग बनाना ये भी एक मुश्किल है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इंसान व्लॉग अपलोड करे, अपनी वीडियोज़ बनाए, ये मुझे भी यकीन करें बिल्कुल बुरा लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने आपसे शेयर करना था, जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं, तो बस ये कुछ बताना था। बस उनकी मग़फ़रत के लिए मैंने कहा आप सब बहन भाई दुआ कर दें। जितने भी हाथ उठेंगे, जो भी दुआ कर देंगे, उनकी जो है ना आखिरत आसान हो जाएगी। तो इसी बात से इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह कल अच्छी प्यारी वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।